चलिए तो शुरुआत करते हैं और आज हम इस सेशन में पूरा फीफा से जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सारे के सारे प्रश्न हम लोग यहां पर देखेंगे। बोलिए बढ़िया, शुरू किया जाए। तकरीबन 25 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जिसमें कि जितने भी प्रश्न बनते हैं यहां से ना एग्जाम में वो सारे कवर हो जाएंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं बालकगण। देखो, सबसे पहले देखते हैं क्या आ रहा है। कौन सी कंट्री ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 मेंस टाइटल जो है ये जीता है? कौन सा वो देश है? फीफा विश्व कप 2026 का मुख्य खिताब तो इस देश ने जीता है। फाइनल देखिए हो रहा था किसी किसके बीच में, स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में, और इसमें स्पेन ने 1-0 से हरा करके 1-0 से हरा दिया अर्जेंटीना को और जीत लिया। तो आंसर मेरे पास में आ जाएगा स्पेन। और इतना इंटरेस्टिंग था, देखो जो फुटबॉल का टाइम होता है ना वो 90 मिनट का होता है। इसका इस तक स्कोर कितना था जानते हो? मतलब 90 मिनट्स का ही फुटबॉल मैच होता है। 0-0। ओ भाई साहब, फिर हुआ फर्स्ट हाफ टाइम मतलब एक्स्ट्रा टाइम। तो इसमें 30 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम होता है, 15 मिनट 15 मिनट। तो जब पहला हाफ टाइम हो गया माने 105 मिनट हो गए, अब इसके बाद ब्रेक होता है। यहां पर हाफ टाइम कितना, यहां पर स्कोर कितना? 0-0। अब ये सोचो यार, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं और टीम ने जो सालों तैयारी करी हुई है, 4 साल में एक बार होता है वर्ल्ड कप, सालों तैयारी करी हुई है, 15 मिनट में अगर किसी ने किसी का एक भी गोल दाग दिया, एक भी गोल कर दिया तो भी डन हो गया मामला, वो टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। जैसे ही ये 106 मिनट में, 106 मिनट में जैसे टीम पहुंची, स्कोर हो गया 1-0। ओ ओ ओ, और यहां से स्पेन को बढ़त मिली और यहां से सारा मामला पलट गया। पलट क्या गया? 0-0, बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही थी। और इसके बाद ये मामला जो है ये स्पेन फाइनली वन इट। ठीक है, तो 1-0 से हराकर 2026 का फीफा वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? स्पेन ने। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कौन सा ऑप्शन सही बताता है कि स्पेन के ओपोनेंट और फाइनल स्कोर फीफा वर्ल्ड कप में? आंसर सारे जन, कम ऑन। ऑलराइट, ठीक है ठीक है बेटा, उसको बताइएगा दिव्यांशु, वो उसी में। हम्म। ओके ओके ओके। सर आप क्यों नहीं जा रहे हैं जंतर? भाई देखिए, जो भी हमसे पूछ रहा है आप क्यों नहीं जा रहे हैं जंतर मंतर, पहले आप ये सोच लीजिए आप यहां क्या करने आए हैं। और आप घर से बैठ के मत पूछिए, या तो वहां पर रहिए तो पूछने का हकदार हैं भी, लेकिन यहां पर आप पढ़ने आ रहे हैं हमसे ना। पढ़ाई के दौरान हमारा कोई ओपिनियन रहा है कभी, तो इसको प्लेटफॉर्म को नॉन पॉलिटिकल रहने दीजिए। राइट, ये मेरी आपसे एक अपील रहेगी। ठीक, चलिए, ओके वेरी वेल डन। ठीक है, सी या बी? ओके ठीक है, तो सी या बी मतलब यहां पर स्पेन जीता ना मेरे भाई। ओके, कौन सा सही है? अर्जेंटीना 1-0 आफ्टर फ्रांस 2-0। फ्रांस तो था ही नहीं यार, है ना। इंग्लैंड ये भी हार चुका था। ओके, और अर्जेंटीना 2-1 ये तो हुआ ही नहीं है स्कोर, इट वाज 1-0। शाबाश, अर्जेंटीना 1-0 आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम, मतलब स्पेन 1-0। स्पेन 1-0, ये द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए शाबाश, आओ फिर आते हैं आगे। किसने विनिंग गोल जीता है स्पेन के लिए फीफा वर्ल्ड कप में? विनिंग गोल स्पेन के लिए, यानी कि 106 मिनट में किसने गोल मार दिया था? देखिए ये मतलब बहुत ही, इनका नाम ऐसे याद रखिए। गोल कैसे मारा जाता है फीफा में? एकदम फौरन मारा जाता है, फौरन एकदम तुरंत से मार दिया जाता है। तो इन्होंने भी क्या किया, 106वां मिनट था, फौरन टोरेस फौरन आए और यहां पर आकर के इन्होंने फीफा का ओनली गोल मारा, यहां पर इस स्पेन का ओनली गोल मारा एक्स्ट्रा टाइम में, जैसा कि हमने आपको बताया। तो द आंसर इज फौरन आइए, फौरन टोरेस, ये स्पेन के हैं जिन्होंने ये गोल मारा। अब सोचो इनकी बदौलत पूरी अर्जेंटीना की विक्ट्री है। राइट, शाबाश यार, बहुत बढ़िया। चलिए, बिल्कुल कर सकते हैं बिहार एसआई के लिए भी, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या आया? अब फीफा का गोल कैसे मारते हैं? फौरन मारते हैं, तो फौरन टोरेस। फिर आते हैं, कौन से स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप फाइनल खेला जा रहा था? कौन से स्टेडियम में फाइनल फीफा वर्ल्ड कप खेला जा रहा था? शाबाश, फाइनल जो है वो ईस्ट रदरफोर्ड नाम की जगह है, न्यू जर्सी में, वहां खेला जा रहा था। ईस्ट रदरफोर्ड नाम की जगह है न्यू जर्सी में, वहां खेला जा रहा था ये न्यू जर्सी स्टेडियम। ईस्ट रदरफोर्ड जगह है न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में, यहां पर खेला जा रहा था। शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया बात है। नाइस, नेक्स्ट कहानी पर आता है। तो न्यूयॉर्क में ये फाइनल मैच चल रहा था जिसमें कि स्पेन जीता। ठीक, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। किसको अपॉइंट करा गया रेफरी फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल? रेफरी कौन था यहां पर फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में? देखिए ऐसे समझिएगा, फीफा वर्ल्ड कप में रेफरी कौन होगा
ये पहले इस पर्टिकुलर कंट्री के पहले रेफरी थे, और इनकी कंट्री का नाम इनके सरनेम में छुपा हुआ है। आप बताओ, आपने सरनेम भी छोड़िए, इनकी कंट्री का ही नाम इनके नाम में छुपा हुआ है। तो सिजिमोन, स्लावको, इस्त्वान या क्लेमेंट, कौन थे ये? ये पहले स्लोवाकियन व्यक्ति हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में एज अ रेफरी के तौर पर, इनफैक्ट फाइनल्स में रेफरी के तौर पर रहे हैं। पहले स्लोवाकियन, मैंने क्या बोला, इनका जो कंट्री का नाम है स्लोवाकियन, ये इनके नाम में ही छुपा हुआ है। तो आंसर इज स्लोवाको। ये स्लाव लोग बोलते हैं ना, स्लोवाकिया के लोगों को स्लाव बोलते हैं, SLAV, स्लाव बोलते हैं। तो स्लावको इजी है याद करना, ठीक है। अभी देखिएगा 10 क्वेश्चन करने के बाद हम एक आपको रिवीजन कराएंगे, आपको लगेगा वाह भाई वाह, ये तो सारा आता है। फिर बात करते हैं, अभी स्पेन का कोच कौन है फीफा वर्ल्ड कप में 2026 में, ये कौन आया? देखिए कैसे करेंगे यहां पर। ओके, पहले आपसे आंसर देखते हैं। एनीवन? यू हैव 5 सेकंड्स। वॉइस लो है, अच्छा है का? ओके, 1 मिनट रुकना, वॉइस लो है, अभी देख लेते हैं भाई। यस, तो वॉइस तो लो लगती है, तो ऐसा करते हैं, अभी नहीं आएगी लेकिन लो, अब एकदम मस्त है ना? अरे वाह, डिमसम भाई, क्या बात है यार, तुम तो मस्त, नाम है डिमसम, और एकदम जल्दी से खटाखट, जैसे डिमसम जैसा खटाखट खाने वाला काम, वैसे ही आपने आंसर भी दे दिया, बिल्कुल सही बात है। ओल्डेस्ट कोच जिन्होंने लीड करा, इनका नाम है लुई डेला फुएंटे। लुई डेला फुएंटे ये ओल्डेस्ट कोच हैं फीफा वर्ल्ड कप टाइटल के, इनसे मतलब जो कोई टीम लीड करी हो उम्र में सबसे ज्यादा, तो इनका एक्सपीरियंस काम आया है भाई, लुई डेला फुएंटे। आओ फिर बात करेंगे यहां पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 में को जॉइंटली किसने होस्ट किया था? फीफा वर्ल्ड कप 2026 को किसने जॉइंटली होस्ट किया हुआ था? इट वॉज होस्टेड बाय 3 कंट्रीज। कौन कौन सा? कनाडा, मेक्सिको एंड यूएसए। तीनों ने मिलकर के जॉइंटली होस्ट किया हुआ था। कनाडा, मेक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये आ गया, तीनों ने मिलकर इसको जॉइंटली होस्ट किया था। शाबाश, ठीक है। नेक्स्ट, कितने टीम ने पार्टिसिपेट किया था एक्सपैंडेड फीफा वर्ल्ड कप 2026 में? टोटल देखो, हर बार जितनी टीम पार्टिसिपेट करती थी उससे ज्यादा थी इस बार। कितनी थी इस बार फीफा वर्ल्ड कप में? देखो, पिछली बार जब हुआ था 2022 में 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। 2022 में 32 टीम्स पार्टिसिपेटेड, वेयर एज 2026 में भाई 48 टीम्स पार्टिसिपेटेड। ये अभी तक का सबसे ज्यादा लोगों वाला फीफा वर्ल्ड कप था, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहां पर क्या आ गया? आंसर 48 हो गया। फिर बात करते हैं कितने मैचेस जो है फीफा वर्ल्ड कप में खेले गए। चलिए शुरू हो जाइए, कितने मैचेस फीफा वर्ल्ड कप में खेले गए? गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हाउ मेनी मैचेस वर प्लेड? मेरे भाई देखो, कुल मिलाकर के 104 मैचेस से ये खेले गए थे, 104। और फाइनल कौन सा था? स्पेन और अर्जेंटीना का जो फाइनल था वो 104th फीफा मैच था। सिर्फ फीफा के 104 मैच थे इस बार, ह्यूज इन नंबर। फिर बात करेंगे ऑफिशियल मैच बॉल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, इसका नाम क्या था? ओ भाई साहब, क्या बॉल का भी स्पेशल नाम होता है? हां जी, क्या बॉल का भी स्पेशल नाम होता है? हां जी, यस, ऑल राइट, बहुत बढ़िया। बॉल का भी ऑफिशियल नाम है, हां। देखो इसका नाम है ब्राजुका, टेस्लार, अल रीला या ट्रियोंडा। कोई बताए? किसी ने बताया? ओ वाह यार, डिमसम भाई, यू हैव इट यार, मतलब ये एक तुम भाई एकदम मतलब प्रो फुटबॉल फैन हो यार, यू हैव इट फ्रॉम मी। आप एक बहुत ही प्रो लेवल के फुटबॉल फैन हैं, दैट इज ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट। बहुत ही बढ़िया, आपको एक एक चीज आपको बहुत बढ़िया से आपको आती है, वंडरफुल। आपने ऑलमोस्ट सारे आंसर दिए हैं अभी तक की भाई, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा, तो द आंसर इज ट्रियोंडा, यस, ट्रायोंडा, दैट इज द नेम ऑफ द फुटबॉल जो कि यहां पर इस्तेमाल करी जाती है। क्वाइट गुड, हाँ। तो मस्त है, आपने ये सारे सवाल देखे। अब एक काम करते हैं, ये तो सवाल देखे, बट अब ये भी तो है कि हमें कितना याद रहा। एक काम करते हैं, एक रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे और देखते हैं, क्या बोलते हो? सही है, एक रिवीजन करते हैं और उसके बाद आगे और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इट इज ट्रियोंडा। अच्छा, ट्रियोंडा का मतलब जानते हैं क्या होता है? ट्रियोंडा स्पैनिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 3 वेव्स। इसका मतलब होता है जो 3 होस्ट कंट्रीज है ना, ट्रियोंडा का स्पैनिश में मीनिंग होता है, स्पैनिश में इसका मतलब होता है 3 वेव्स। माने जो 3 होस्ट कंट्री थी, जो 3 होस्ट कंट्रीज हैं, ये 3 होस्ट कंट्रीज
इनको रिप्रेजेंट करती है ट्रियोंडा। तो ऐसे भी याद हो जाएगा क्योंकि 3 कंट्री इस बार होस्ट कर रही थी ट्राई, तो ट्राई से आप याद कर लोगे, राइट। चलिए बहुत प्यारा है बात। एक काम करते हैं, यहां पर आइए। तो एक बार रिवीजन करते हैं, एक बारी रिवीजन करते हैं, ठीक है। आओ लेट मी जस्ट पुल अप द फाइल और फिर आगे के भी सवाल करेंगे, फिर आगे के सवाल करते हैं, ठीक है। आओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो विच कंट्री वन फीफा वर्ल्ड कप 2026 मेंस टाइटल? किसने जीता 2026 मेंस टाइटल फीफा का? वेल फीफा मेंस टाइटल किसने जीता है? ये जीता था स्पेन ने। यस, अब आप सारे लोग आंसर करेंगे। अब आपने ऑलरेडी एक बार देख लिया है तो बहुत तेजी से आंसर करिए। कम ऑन एवरीवन, ठीक है, स्पेन, वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा जल्दी चलेंगे क्योंकि 10 क्वेश्चन आपने ऑलरेडी करे हुए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्टली कह रहा है स्पेन के ओपोनेंट और फाइनल स्कोर के बारे में फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में किसने बात करी है? तो कौन सा स्कोर था? शाबाश, इट इज अर्जेंटीना 1-0 आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम, ये था, ठीक है। अर्जेंटीना का 1-0 था, सॉरी स्पेन का है यहां पर, स्पेन 1-0, स्पेन 1-0 आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम। नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, हु स्कोर्ड द विनिंग गोल फॉर स्पेन इन द फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल? तो इन्होंने फॉरेन गोल मार दिया है ना, फॉरेन गोल मार दिया, तो फॉरेन मार दिया माने फॉरेन टॉरेस, ये हो गया। देन कमिंग ऑन टू, कौन से स्टेडियम में ये हो रहा था? दैट वाज हैपनिंग इन, कहां पर हो रहा था ये? यूएसए, न्यूयॉर्क में हो रहा था ये। आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा। फिर बात करेंगे यहां पर किसको अपॉइंट करा गया एज ए रेफरी फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल के रूप में? किसको अपॉइंट करा गया रेफरी? ये इनकी कंट्री का नाम इनके नाम में ही है, अब बताओ। शाबाश, क्या बात है, इट इज स्लावको विंशिक, बहुत बढ़िया। देन स्पेन के कोच कौन थे इस बार के? स्पेन के कोच कौन थे? इन्हीं की वजह से आया है ला फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो फुटबॉल वर्ल्ड कप ले आए क्योंकि इनके नाम में ही था ला, तो लुइस दे फोंते, ये हो गया। फिर अभी बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप जॉइंटली कितनी कंट्रीज ने मिलकर के होस्ट किया था? एवरीवन कम ऑन, आप लोग ऑलरेडी ने आपने 10 क्वेश्चन आपने ऑलरेडी एक बार देखे हैं, सो आई वांट दिस नाउ। ओके, सो जॉइंटली होस्ट करा था किसने? कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स। यस, वेरी वेल डन, बिल्कुल सही है। फिर बात करेंगे हाउ मेनी टीम्स पार्टिसिपेटेड इन द फीफा वर्ल्ड कप? शाबाश, कितने टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था? वैसे 32 करते थे हर बार तक, पिछली बार तक, और अभी 48, सबसे ज्यादा टीम्स ने इस बार पार्टिसिपेट किया था, 48। देन कितने मैचेस खेले गए थे फीफा वर्ल्ड कप में? कुल मिलाकर के इन 48 टीमों के बीच में 24 नहीं 104 मैचेस खेले गए थे। तो क्या आ जाएगा? 104 मैचेस खेले गए थे। शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया। फिर आते हैं, आप सब आंसर दे रहे हैं, बढ़िया आ रहा है। ऑफिशियल मैच बॉल ऑफ फुटबॉल वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप का ऑफिशियल मैच बॉल का नाम क्या था? इट इज, ये तीनों कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रही है। स्पेनिश में इसको बोलते हैं 3 वेव्स, माने ट्रायोंडा, ये आ जाता है। इस बॉल का नाम था ट्रायोंडा। नेक्स्ट चलिए आइएगा, अभी इनमें से कौन सी मैस्कट कंट्री पेयर सही है? किस कंट्री का मैस्कट क्या था? होता है ना शुभंकर, तो किसका मैस्कट सही था? देखिए, मैपल द मूस कनाडा का, जायू द जैगुआर मैक्सिको का, एंड क्लच द बाल्ड ईगल यूनाइटेड स्टेट्स का। आपको ऑलरेडी पता है यूएसए का तो नेशनल साइन भी ईगल है, तो यस, क्लच द बाल्ड ईगल यूनाइटेड स्टेट्स का, ये बात एकदम सही है। जायू द जैगुआर मैक्सिको का, यस, जायू जैगुआर, और मेपल कनाडा का, ये तीनों ही सही हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑल आर करेक्ट। हर एक चीज रिप्रेजेंट करती है वन ऑफ द 3 होस्ट कंट्रीज को, ये रिप्रेजेंट करती है। तो जैगुआर आ जाएगा मेपल द मूस कनाडा, देन जायू द जैगुआर मैक्सिको, एंड देन बाल्ड ईगल, वो तो यूएस का होता ही है, क्लच। नेक्स्ट वी हैव 2026 की विक्ट्री को देखा जाए तो मेंस फीफा टाइटल में अभी तक स्पेन ने टोटल कितने जीत लिए हैं? अभी तक देखा जाए तो कितने जीत लिए हैं? शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन। तो 2 जीते हैं। कब? इसके पहले जो जीता था दैट वाज इन 2010, और अभी जो जीता दैट वाज 2026। तो इनका ये आज तक ये एक बार जीते थे, और वहां पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो जब ये लास्ट टाइम जीते थे तब भी जो एक्स्ट्रा टाइम होता है ना, ये उसमें 116th मिनट में ये जीते थे। सोचो, 116th मिनट में, मतलब जब मैच खत्म होने को सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं, तब इन्होंने एक गोल मार दिया था ना। आई गेस दैट वाज, जहां तक दैट वाज नीदरलैंड्स के खिलाफ में था इनका, तो वहां पर ये जीते थे 2010 में, उसमें भी एक्स्ट्रा टाइम में जीते थे, तो 2 गोल। नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, हेडक्वार्टर्स ऑफ फीफा कहां लोकेटेड है? हम थोड़े से स्टैटिक देख लेते हैं, जरा थोड़े से स्टैटिक देख लेते हैं, ठीक है।
तो हेडक्वार्टर्स कहां पर है? इट इज इन, देखो आप फुटबॉल, फीफा इज फुटबॉल, फुटबॉल में आप लात कैसे मारते हो? जोर से ना, तो जोर से तो जोरिच, तो ज्यूरिच हो जाएगा, ऐसे अपन करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं फीफा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो कहा गया है वो पूर्णतः सत्य है। 21 मई 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी या ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी? आंसर्स प्लीज। शाबाश, अच्छा सवाल है बहुत। सी, ऑलराइट, ओके, सबका सी है। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फीफा के बारे में सही है। 21 मई 1904 में बना था, पेरिस फ्रांस में स्थापना हुई थी या ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में? बहुत बढ़िया यार, सारे सही हैं। अच्छा, सारे कैसे सही हो सकते हैं मेरे भाई? पेरिस में या तो फाउंड हुआ होगा या ज्यूरिच में फाउंड होगा, फाउंड तो एक ही जगह पर होता है ना। डी वालों का आंसर गलत है। डी वाले क्या कर रहे हैं आप मेरे भाई? कोई भी चीज ना, उसकी स्थापना या तो एक शहर में होगी या दूसरे में, दोनों में कैसे स्थापना हो सकती है किसी की भी? यस, दोनों में कैसे स्थापना हो सकती है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज बी। इसकी स्थापना पेरिस फ्रांस में हुई थी और कुछ सालों बाद इसका हेडक्वार्टर मूव कर दिया गया था ज्यूरिच। समझ गए? ये है। आइए, तो इसकी स्थापना फ्रांस में ही हुई थी, बट आफ्टर सम टाइम इसको मूव कर दिया गया था ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में। ओके, इनमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल फीफा वर्ल्ड कप अवार्ड? इनमें से कौन सा एक ऑफिशियल फीफा वर्ल्ड कप अवार्ड नहीं है? कौन सा एक फीफा वर्ल्ड कप अवार्ड नहीं है? शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आंसर मेरे पास क्या आएगा? गोल्डन बूट भी है एंड गोल्डन बॉल भी है, लेकिन गोल्डन बैट जैसा कोई अवार्ड नहीं है। ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। वी हैव गोल्डन बूट भी है, गोल्डन ग्लोव भी है और गोल्डन बॉल भी है, बट देयर इज नथिंग लाइक गोल्डन बैट जैसा कोई अवार्ड नहीं है। चलिए, शाबाश। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, ठीक है भाई। चलिए, तो ये हो गया। तो गोल्डन बॉल कुछ नहीं, गोल्डन बैट कुछ नहीं होता, ये बैट इसमें होता ही नहीं है। वेयर एंड व्हेन वाज द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड? पहली बार फीफा वर्ल्ड कप कहां हुआ था? 1904 ज्यूरिक में इसकी स्थापना जो है 1904 पेरिस में इसकी स्थापना करी गई थी एंड 21 मई 1904 पेरिस में इसकी स्थापना होती है। फिर इसको ज्यूरिक मूव कर दिया जाता है और पहला गेम जो है ये कब खेलते हैं? फीफा वर्ल्ड कप का पहला गेम 1930 में उरुग्वे में खेला जाता है और सारे के सारे जो हैं ये मॉन्टेविडियो नाम की एक जगह होती है, वहां खेले जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं जीता कौन था? क्या आप बता सकते हैं कि इसमें जीती कौन सी टीम थी? 1930 की ये उरुग्वे में सबसे पहली बार खेला गया था। एंड हु वाज द विनर? दैट्स माय क्वेश्चन। एक छोटा सा सवाल है, नहीं आता है तो सर्च करके नीचे बता दीजिएगा कि इनमें जीता कौन था। ठीक है, दैट्स फॉर यू। आइएगा, विच कंट्री वन द इनॉग्रल फीफा वर्ल्ड कप 1930? अगला ही पूछ लिया। कौन सी जीती थी? 1930 में था ये भाई साहब। ये अच्छा, मैं और भी चाहता हूं, ये बताओ। अब देखते हैं फुटबॉल फैन कौन है, कौन जीता था और किसको हराया था और स्कोर क्या था? शाबाश, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरा सवाल दूसरा हो चुका है भाई। अब मेरा सवाल है, बताओ कौन जीता था, कितने और किसको हराया था और कितना स्कोर था? ओके, बी आंसर आपने दिया है, उरुग्वे जीता है। ठीक है, एक किसी ने तो आंसर दिया है भाई। किसने दिया है? नहीं, किसी ने दिया है अभी। सबने खाली उरुग्वे बताया, ये किसी ने बताया हराया किसको था। बस, आहा, वेदांश बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया। वेल, उरुग्वे वन इट और स्कोर जो था वो था 4-2 और ये वाली साइड थी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को हराया था इन्होंने। अर्जेंटीना को हरा करके, मतलब देखा जाए तो उस समय भी अर्जेंटीना हरा था, आज भी अर्जेंटीना हरा है, तो अर्जेंटीना को हरा करके ये चैंपियन बने थे। ठीक है, फिर आते हैं कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप टाइटल अभी तक जीते हैं? मैक्सिमम अभी तक किसने जीते हैं? ये सवाल बहुत ज्यादा आया हुआ है अभी तक का। देखिए, अभी तक कुल मिलाकर के ब्राजील ने 5 बार जीता हुआ है। 1958 में इन्होंने सबसे पहला जीता था। ब्राजील ने जीता है सबसे ज्यादा। एंड आई वुड प्रेफर कि आप नोट करें, 1958 में जीता था, फिर 62 में जीता, फिर 66 छोड़ के 70 में फिर जीता,
फिर 1994 में जीता, 2002 में जीता, और शाबाश, 5 अर्जेंटीना नहीं, 5 टाइम्स ब्राजील, 5 टाइम्स ब्राजील इन्होंने जीता है, 5 बारी मैक्सिमम जीता है। सबसे ज्यादा अभी तक जीता है अगर कोई तो इन्होंने जीता है। ईयर कौन सा? सबसे पहला जीता है 1958 में। आई कुड बी दिस वन, इसको पांचों ईयर जो है 1958 वाज देयर, 1962 वाज देयर, फिर दे लॉस्ट द 66 वाला, उन्होंने 70 वाला जीता है इसके बाद में, देन इन्होंने 70 के बाद दे वन 1994 वाला, एंड देन 2002 वाला। ये 94 जीता है एंड 2002 जीता है। आज तक का सबसे ज्यादा बार जीता हुआ है ये इंडिया की हॉकी टीम हो गई है कि एक बार लगातार जीतती थी, उसके बाद फिर जीतना ही भूल गई। इट इज जस्ट लाइक इंडियाज हॉकी टीम। आइए फिर देखते हैं, यहां तक हो गया। ऑल राइट, नाउ सी, नाम क्या है पहले ऑफिशियल फीफा वर्ल्ड कप जो मैस्कॉट था फर्स्ट वाला, उसका नाम क्या है? सबसे पहले जो आया था, ऐसा इसको समझ सकते हो, छोड़ो हिंट देता हूं, ये जो वर्ड है ना, ये आप डेली इस्तेमाल करते हो, मतलब इनफैक्ट इसका शॉर्ट फॉर्म जो है ना, आप डेली इस्तेमाल करते हो। जो मास्कट है ये पहली बार कौन से ईयर में आया? 1930 में नहीं आया था। इनफैक्ट 1996 तक, 1966 तक की वर्ल्ड कप में मास्कट का हिसाब किताब ही नहीं था। इंग्लैंड में पहली बार आया था, और ये टूर्नामेंट में मास्कट का ट्रेडिशन शुरू हुआ था। इट वाज इन 1966 इंग्लैंड, और इसका नाम था क्या? ये शेर था, इसका नाम था विली। वर्ल्ड, ये क्या आ जाएगा? वर्ल्ड कप विली। अच्छा, WWW तो नहीं बैठा, मैं WWW सोच गया था। तो वर्ल्ड कप विली ये एक शेर था, जो कि शुरुआत, जो मास्कट की जो शुरुआत हुई है, दैट वाज इन 1996 इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड में जब ये हो रहा था, तब पहली बार मास्कट की शुरुआत करी गई थी, फर्स्ट टाइम, क्योंकि पहली बार है इसलिए इंपॉर्टेंट है। हु डिजाइन द करंट फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1974? और एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, ये 1974 से डिट्टो सेम है, यही ट्रॉफी आती है हर बार। बताइएगा। पहली कंट्री जो थी वो वेस्ट जर्मनी बनी थी, 1974 में लिफ्ट किया था इसको, और इनका नाम है गजानिया। ये है सिल्वियो गजानिगा। ये सिल्वियो गजानिगा 1974 में वेस्ट जर्मनी पहली कंट्री बनी थी जिसने इसको लिफ्ट किया था। पहली कंट्री बनी थी वेस्ट जर्मनी जिसने इसको लिफ्ट किया था। ये फर्स्ट कंट्री थी जिसने इसको लिफ्ट किया था। तब से हम, जो आपने देखा होगा ना, एक कप टाइप का होता है, ऊपर बॉल रखी रहती है, तो इन्होंने डिजाइन किया था गजानिगा, एंड वेस्ट, दैट वाज इन 1974। देन और आगे आते हैं, देखो इसके बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे, जितना आप ये कर लोगे ना, फीफा वर्ल्ड कप के जितने सवाल अभी हम करा रहे हैं, 99% चांसेस के बाहर नहीं जाना चाहिए। इंडिया क्वालिफाइड बाय डिफॉल्ट फॉर फीफा वर्ल्ड कप फाइनल्स इन डैश बट लेटर विड्रू। कौन से ईयर में हम फीफा के लिए क्वालिफाई कर गए थे भाई, लेकिन हमने बाद में विड्रॉ कर दिया? क्यों? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने टीम को बाहर पुल कर लिया। खराब लग रहा होगा ना यार, ये क्या बात है। हमारी आदत है, हमने जब यूएसए ने बोला कि आप साहब, बोला तो नहीं, खैर एग्जैक्टली ये तो नहीं कहेंगे कि उन्होंने बोला कि आपको हम एक हायर पोजीशन पर देखना चाहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, देन ऑल्सो वी पुल्ड आउट। अरे नहीं नहीं नहीं, हम कहाँ ये सब कुछ करेंगे। द ईयर वॉज, मेरे दोस्त, 1950 जी। 1950 में इंडिया ने पहली बार क्वालिफाई किया था, लेकिन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने विड्रॉ कर लिया। दिस वाज 1950, इंडिया क्वालिफाइड फॉर दैट। आइएगा, कौन से दो कंट्रीज ने को होस्ट किया था फीफा वर्ल्ड कप 2002, पहला एडिशन जो एशिया में हुआ था? वेरी गुड क्वेश्चन। किसने किसने किया था? वेल, ये दो ऐसी कंट्रीज हैं, को होस्ट करा है इन दोनों लोगों ने। सुनामी के करीब का कंट्री है ये, अब बताओ, सुनामी के पहले हुआ था ये। शाबाश, वेल डन। साउथ कोरिया एंड जापान, सबसे पहले बताया है रोहित। वेल डन रोहित, बहुत बढ़िया। साउथ कोरिया एंड जापान, गुड यार। साउथ कोरिया एंड जापान ये एशिया में पहली बार 2002 में हुआ था, और तब इन्होंने करा था, इन दोनों कंट्रीज ने होस्ट किया था। नेक्स्ट, फिर आते हैं यहां पर, आप लोग जस्ट इसको करिए, गिव मी जस्ट 1 मिनट, यू गाइस आंसर इट अप, आई विल बी बैक इन जस्ट 30 सेकेंड्स। ऑल राइट, चलिए
ठीक है, यहाँ सी लग रहा है आपको। देखिए प्रश्न क्या बोलता है, विच कंट्री हैज नॉट वन फीफा वर्ल्ड कप एज ऑफ 2026, मतलब आज तक कभी नहीं जीता है। भाई पता है तुमको 2010 में बस ये जीतने ही वाले थे, ये फाइनल में ये बहुत बार पहुंचे हैं, लेकिन ये तुम्हारे एसएससी वाले एस्पिरेंट हो गए हैं कि बस आधे नंबर से चूक गए, बस एक नंबर से चूक गए। तीन है ऐसे, स्पेन है, उरुग्वे है, इंग्लैंड है। इनमें से नहीं, स्पेन, हाँ स्पेन तो जीत चुका है अभी 2010 में। स्पेन उरुग्वे भी जीता है 1930 में, इंग्लैंड भी जीता है। स्पेन उरुग्वे इंग्लैंड जीत चुका है। इट इज नीदरलैंड्स। ये फाइनल में पहुंच के हार जाते हैं। अभी ये 2010 में स्पेन से हार गए थे, तो ये आज तक नहीं जीते कभी भी। ठीक है, नीदरलैंड्स इट इज। स्पेन देखो ऑलरेडी आपको पता है कि ये तो ऑलरेडी 2010 में भी जीत चुके हैं और अभी 2026 में भी इन्होंने जीता। इसके बाद में उरुग्वे 1930 में जीत चुका है, इनॉग्रल वर्ल्ड कप इसी ने जीता था। वन होमवर्क फॉर यू, इंग्लैंड ने कौन सा वाला वर्ल्ड कप जीता था, ये आपके लिए एक होमवर्क है। नीदरलैंड्स ने आज तक कभी नहीं जीत पाया। इसका नाम में ही नीदर है, नाम ही ना से शुरू हो रहा है, इसलिए घर वाले बोलते हैं कुंडली के हिसाब से नाम रखा करो। है चलिए, सो फीफा वर्ल्ड कप ईयर विनर रनर अप कॉम्बिनेशन 2010 में स्पेन जीता था और रनर अप था नीदरलैंड्स। 2014 में अर्जेंटीना जीता था। आंसर यू नो इट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू नो इट। ये आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है ना। आइए, अच्छा दिस इज इजी। फिर देखिए, अच्छा इजी तब जब आप पता है, नहीं तो लगता अरे यार ये कैसा सवाल आ गया यार, हिस्ट्री क्या पता होगी। स्पेन ही जीता था 2010 में भी, उसी की कहानी है। अब यहां बात करते हैं, हो सकता है थोड़ा छोटा होगा, लेट मी जस्ट मेक इट लिटिल बिगर। असर्शन रीजन है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, चलो थोड़ा और बड़ा, ये हो गया। ठीक है, मेक्सिको पहला देश बना है जिसने मेंस फीफा वर्ल्ड कप 3 बार होस्ट किया है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि यार मेक्सिको ने ना 1970 1986 ये भी होस्ट किया हुआ था और अभी फिर से होस्ट किया हुआ है। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? वेल देखिएगा, मेक्सिको फर्स्ट कंट्री बन गया है 3 टाइम्स 2026 में होस्ट करते हुए, क्योंकि देखो यहां पर मतलब क्या हो गया, पहली लाइन देते हैं और उसका रीजन, इस लाइन के आगे क्योंकि लगा दो। और अगर सुनो, इस लाइन के आगे कभी भी तुम्हें ये वाले सवाल सॉल्व करने हैं असर्शन रीजन, तो पहली लाइन पढ़ा करो और लगा दिया करो क्योंकि मेक्सिको 2026 में 3 बार होस्ट करने वाली कंट्री बन गया है, क्योंकि मेक्सिको ने ऑलरेडी 1970 और 1986 में भी होस्ट किया है। अब अगर ये पूरा सेंटेंस सही बैठ रहा है तो ए और आर दोनों करेक्ट है और आर उसका सही एक्सप्लेनेशन है। अगर सेंटेंस सही बैठ रहा है लेकिन ये अटपटा बैठ रहा है, क्योंकि के बाद अटपटा हो रहा है, रीजन कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब ए और आर सही है बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और यहां पर ये पूरा सेंटेंस सही बैठ रहा है और अटपटा भी नहीं बैठ रहा है, एकदम उसी का रीजन दिया हुआ है, ये सही है। मेक्सिको ने 3 बार करा हुआ है और ये आर जो है ये करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। यस, 1970 एंड 1986 में होस्ट किया गया है। बोलिए यहां तक बात सत्य है? मजा आ गया, एकदम बढ़िया। आपने सारे के सारे 25 क्वेश्चंस पूरे के पूरे कर लिए हैं। अच्छा, अब एक खास बात आती है, इस बार में गोल्डन बूट किसको मिला है? प्रश्न आता है यहां पर, 3 चीजें आती हैं। अब ये देखिए, 3 अवार्ड्स होते हैं। गोल्डन बूट ये आ गया, देन एक आता है गोल्डन ग्लोव, जिसने सबसे ज्यादा सेव करे हैं, गोल्डन ग्लोव, और तीसरा आता है गोल्डन बॉल। नाउ आई वांट आंसर्स फॉर दिस। बताइएगा जरा कि किसको किसको मिला है। सारे जन कोशिश करो अपने पास में, कोशिश तो कर ही सकते हैं ना आप। काइलियन मबापे, इनको मिला है कौन सा? गोल्डन बूट। काइलियन मबापे, देखिए ऐसे याद रख सकते हैं, बाप के क्या मिलते हैं? बूट ही मिलते हैं, जूते ही मिलते हैं, मतलब शूज मिलते हैं। अनएम्प्लॉयड बेचारे बच्चे को, अनएम्प्लॉयड लड़कों को बाप के बूट्स मिलते हैं, तो काइलियन मबापे। तो बाप आ गए ना उसमें भी, बूट में आ गए बाप, तो बापे के बूट्स ही मिलते हैं अनएम्प्लॉयड लड़कों को, तो काइलियन मबापे। ठीक है, किलियन मबापे ये हो गए, इनको मिला है गोल्डन बूट। ऑलराइट, चलिए फिर ये बताइएगा, अच्छा गोल्डन बॉल किसको मिला है? गोल्डन बॉल रॉड्री, ही इज फ्रॉम स्पेन। रॉड्री, ही इज फ्रॉम स्पेन, ये स्पेन के हैं, विनिंग कंट्री को मिला है। एंड देन गोल्डन ग्लोव किसको मिला है? गोल्डन ग्लोव, इट इज गोल्डन ग्लोव इज, ग्लोव पहनोगे, नाय पहनेंगे, नाय सिमोन। गोल्ड ग्लोव पहनोगे, नाय पहनेंगे, तो ये नाय सिमोन और ये उनाय सिमोन।
दैट्स इट। सो गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लोव एंड गोल्डन बॉल, ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे पर्पल कैप हो गया, ऑरेंज कैप हो गया, राइट? शाबाश। चलिए भाई, तो ऑल दिस इज क्लियर, परफेक्टली फाइन, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, गोल्डन बूट किसको दिया जाता है? बूट देखो नाम से जाओ, जो सबसे ज्यादा पैरों से क्या कर रहा है, गोल दाग रहा है, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम गोल करता है उसको मिलता है गोल्डन बूट। तो बूट किसको मिले हैं? बापे को, बापे के बूट्स ही मिलते हैं, ऐसे करके अपन याद कर लेंगे। फिर ये बताइएगा, गोल्डन ग्लोव किसको मिलता है? कोशिश करिए बता ले जाएंगे। गोल्डन ग्लोव, सोचो ना, ग्लोव का काम क्या होता है? बचाने का, है ना, बचाने का। तो ये बॉल को ना जाने देता है अंदर, मतलब गोलकीपर होता है, ना जाने देता है। तो सबसे ज्यादा जो सेव करता है, सबसे ज्यादा सेव किसने करे? नाय सिमोन ने। और गोल्डन दिन क्या बच गया हमारे पास में? गोल्डन बॉल क्या आ जाएगा? बेस्ट प्लेयर वाला। गुड, ठीक है, चलिए शाबाश। जिसने पूरे टूर्नामेंट में बेस्ट प्लेयर रहा हो उसको मिलता है गोल्डन बॉल। तो ये किसको मिला है? रोद्री। ये एंड इसी के साथ में मेरे भाई आपका संपूर्ण फीफा का, पूरी आपके जितने भी प्रश्न होंगे ये सारे के सारे यहां पर समाप्त होते हैं, ठीक है।